नमस्कार नमस्कार। माफी चाहेंगे माफी चाहेंगे माफी चाहेंगे, थोड़ा सा लेट हो गई। रोयास तो थोड़ा को नहीं यार, बड़ा हो गया लेट। टबरो आज ये लिए सो सॉरी शक्तिमान, ज्यादा लेट हो गया आज यार। और थारो कीमती टाइम है, बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि एग्जाम का समय है आपका। आज हम शब्द शुद्धि देखेंगे, कुछ वाक्य शुद्धि देखेंगे और कुछ शिक्षण विधियां भी देखेंगे। ऐसे देखते देखते इतने में एग्जाम आ जाएगा अपना। सर किन्ने रह गया, अरे रहे हो कि नहीं को नहीं, पीडीएफ लगानी पड़े। बिना पीडीएफ लगाया, पीडीएफ नहीं लगानी पड़े तो मैं सीधो आ जाऊं। अब पीडीएफ लगानी पड़े भी टाइम लग गया। बैकग्राउंड चेंज करो। बैकग्राउंड क्या चेंज करूं, बैकग्राउंड तो सही है। सबसे पहले हम देखेंगे शब्द शुद्धि। चलो करो शुरू, आ जाओ आ जाओ। इस किताब का रिव्यू भी बताना कैसी है, ये बहुत मेहनत की हुई है। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न ये रहा, लेकिन इस प्रश्न से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न और पूछूंगा। क्या आपको 1 से लेके 100 तक की गिनती आती है? नहीं आती तो सीख लेना। आती है तो मुझे ये बताओ, एसआई में पूछा गया था ये, इसे क्या बोलते हैं? एक मुझे बताना कि इसको क्या बोलते हैं, एक मुझे बताना कि इसको क्या बोलते हैं। ये तो रीड 2017 में आया था, इसको छोड़ो, ये बताओ, लिख के दिखाओ। इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो। हाँ, 43 को हिंदी में लिखो, 53 को लिखो, 63 को लिखो, लिख के दिखाओ। यस सर आती है तो बेरो पड़ जाए, वो आती है जी को बताओ, जल्दी से बताओ। पटवारी के लिए मोटी वाली चेतक, अरे तो मोटी है फिर पर्याप्त है, हैं? जल्दी से बताओ। 63 लिखे। ये जब एग्जाम में पूछा गया ना, ये लगभग लोगों का गलत हुआ था, क्योंकि आप तो बोलना ही 43 सा। और हिंदी का सीधा सा रूल, आप जैसा बोलते हो वैसा ही लिखते हो, नो टेंशन। तो टाबरो ये है तैं ता ली बड्डा, ली बड्डो है 43। ये है का 53 जारी किया दिया, 53 को नहीं मुना 53 वे, 63 को नहीं वे 63 वे। ये देख कितना गलत लिख रहा, क्या रहे 53 नहीं 53 है, 53 63 73 और 43। बंदे ने पूछा कि बताओ रीट में, लेकिन के सिर बताओ तो बंदो ही को नहीं, बंदा यानी स्टार ही लगाना पड़ा इसको, क्योंकि ये 31 है, 31 लिख रखे है, तो इसमें कोई उत्तर नहीं था। बात खत्म, टेंशन खत्म, क्योंकि 31 है, 31 ऑप्शन में ही को नहीं, पेपर में ही को नहीं, स्टार लगाना पड़े। आ जाओ दूसरों, शब्द का सही रूप का चयन कीजिए। ठीक क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, रीट आर टेट 2011 में आया था। बंदा पूछ रहा है कि शब्द शुद्धि कर दो, मन बेरो है कर दोगा। 30 प्लस ना, अब आराम से कर दोगे इसको। इसका अर्थ होता है प्यासा, तीव्र इच्छा, लालसा, ये कर दोगे थे। डी डामन बेरो एम तो थे घना ही जल्दी डी डी लग गया। आगे आने दो तो आगे पूछेंगे। चलो तो फिर एक और पूछता हूं, बताओ शुद्ध बताओ। लिख के दिखाओ, डीडा ना करिए, मन बेरो कौन पढ़ो, शुद्ध लिख के दिखाओ, क्योंकि हिंदी का सीधा सा रूल है, जितना लिखोगे उतना ही समझ में आएगा। इनको लिखना पड़ेगा, थोड़ी सुत्या सुत्या पढ़ रहे 43 ली बड़ा 43 ली बड़ा 43 ली बड़ा, यहां पढ़िया कौन काम चल रहे हैं।
लिखोगा, जितना लिखोगा उतना ही याद होगा। शब्द शुद्धि में हमेशा जब भी शब्द शुद्धि पढ़ो बराबर में पेन चलना चाहिए आपका। बताओ, हिंदी में लिख के दिखाओ। आधांगो सही है, आधांगो गलत है। त्योहार होता है, त्योहार। एक और, एक और, मात्र एक। मन लिख के दिखाओगा। कौन सा शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है? बताओ कौन सा शुद्ध है? या तो एक दो लिखना या फिर लिख के दिखाना। अरे त्योहार पे बिंदी नहीं आएगी, त्योहार। त्योहार कौन सा शुद्ध है? तो बता दियो थाने मास्टरों, थानेदारों, फोर्थ ग्रेडरों। फोर्थ या कौन बोलूं मैं था, फोर्थ ग्रेडर। क्योंकि के बिरो थे आरपीएससी कार्यालय में लाग जाओ, के बिरो थे कलेक्टर कार्यालय में लाग जाओ। लेकिन वो के कई जचेड़ा है जिया के एलएस या रामान कई करा डांगर डॉक्टर ज्यू मजाक में कह दिया भी रीस ना मानियो। बर्तन बर्तन दोनों ही शुद्ध है, दोनों ही शुद्ध है। अब एक फाइनल और पूछता हूं, एक शब्द, अगर उस शब्द को आप शुद्ध लिख दो, शुद्ध अगर लिख देते हो, तो मैं मानता हूं कि आप इंटेलिजेंट हो, आपको मेरी ओर से शाबाशी बनती है। मुझे भर्तरी लिख के दिखाओ, आपके मोबाइल से हिंदी में भर्तरी लिख के दिखाओ। जो लिख देगा वो बड़ा ही इंटेलिजेंट बच्चा है, आई इंटेलिजेंट, सिलेक्शन के चांसेस है पूरे के पूरे। नहीं लिखेगा मैं नहीं कहता कि उनका नहीं होगा, पढ़ने के बाद हो जाएगा, लेकिन मुझे शुद्ध भर्तरी लिख के दिखाओ, शुद्ध भर्तरी लिख के दिखाओ। ये तो बहुत कॉमन है, आज तक सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। मुझे भर्तरी लिख के दिखाओ कि भर्तरी शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। बर्तनी, बर्तनी गुण दिखे रहे, कुछ बाद में लगा देखो बैठे। बहुत अच्छा शब्द है भर्तरी, शब्द शुद्धि में बहुत ही अच्छा शब्द है राजा भर्तरी। हरि और हरि दोनों चीजों को समझो। अगर किसी के नाम में हरि है, जैसे हरि सिंह, हरिदान, हरि राम, जो भी, उसमें मात्रा छोटी आएगी, जैसे हरि नाम, क्योंकि हरि का अर्थ होता है भगवान। हरि ने हरि को हरि रूप दिया। ये वो हरि है जो हरे रंग का है कि गोरी है कलाइयां मुझे ल्या दे हरी हरी चुड़ियां, वो हरि है, यानी हरे रंग से संबंधित है ये। तो जब हम भर्तरी लिखेंगे तो एक बात तो पक्की हो गई कि हरि में मात्रा क्या आएगी, छोटी। तो कैसे लिखना है, एक नीचे री लगेगा, एक ऊपर रे लगेगा और लिखा जाएगा, ये लिखा जाता है भर्तरी। बोलना बड़ा मुश्किल है इसे, आप भर्तरी बोला आप यही बोल जाऊंगा, लेकिन लिखा ऐसे जाता है। आज तक एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है उज्जवल, सबसे ज्यादा। तो ये तो मुझे पता है, छठी क्लास से शुरू हो जाता है, याद भी आपके। चलो आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द है, ठीक है, अच्छे शब्द है, सारे अच्छे शब्द हैं। बताओ,
हा मजा आ गया। इनमें कौन सा शुद्ध है, इनमें कौन सा शुद्ध है, पहले तो ये बताओ, इनमें कौन सा शुद्ध है, इनमें कौन सा शुद्ध है। कह मार दादो जी को क्रियाक्रम कर दियो में, तो कौन सो क्रियाक्रम करे थे दादोजी को या परदादो जी को, कार्यक्रम में कौन सो है वो। अच्छा फोन आप ही उठा ले, कई बार बात आ है, ये बात है जल्दी में इतना सही किया लिख के। देखो कर्म दो प्रकार का है, एक तो ये कर्म है, एक वो है कि हे वत्स कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये तो वो कर्म है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यानी काम करता रहो। ये कर्म है कि कर्म उचाल गया ये रहे, कर्म का मतलब सिलसिला। तो क्रियाक्रम कर्मांगा ही है क्रियाक्रम, तो उस क्रियाक्रम में तो ये कर्म है और कार्य का कर्म है, तो इस कार्य क्रम में ये होगा, ये तो शुद्ध है ही। फिर शुद्ध शब्द, अच्छा शुद्ध शब्द है, बंदा पूछ क्या रहा है, शुद्ध शब्द पूछ रहे है, तो दो तीन शुद्ध हो गए। अच्छा ठीक है ठीक है, और ठहराओ ये शुद्ध हो गया, विच्छिन्न अनधिकार होता है, ठीक है। कार्यक्रम डी, डी विच्छिन्न, च रह गया इसमें, च गायब कर दियो। चलो नेक्स्ट, शुद्ध शब्द छांटिए, ये कर दोगे मुझे पता है, आराम से कर दोगे। अभिज्ञ अनभिज्ञ, तो अभिज्ञ अभि प्लस गे अभिज्ञ, ठीक है। अशुद्ध शब्द कौन सा है, क्या क्या बात है, आज इसका एक रूल भी बताएंगे आपको, क्योंकि तुलसी या संसार में भांति भांति का डे और ढे, डे और ढे, दो प्रकार का डे और ढे में, एक में नीचे नहीं लगता, एक में नीचे लगता है बिंदु। इन दोनों में क्या अंतर है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, हम वो आज सीखेंगे। पहले इसमें बताओ इसमें शुद्ध कौन सा है। ये एसआई में भी आया था एक बार ये सोडा शब्द, और यहां भी आ गया, बताओ इसका उत्तर बताओ। दोनों शुद्ध नहीं, आशीर्वाद में रह गलत जगह लगा रखा था। इसका उत्तर बताओ, रोड, अशुद्ध शब्द पूछा है उसने। वैसे तो रोड भी सही है यार, इसने बंदे ने गलत कैसे कर दिया ये। हाँ चलो, डे और ढे का एक नियम बताओ कि शुद्ध कौन सा है अशुद्ध कौन सा है। उसके लिए देखो, जैसे ढक्कन, बड़े बड़ा ढक्कन ही है ये, और ढक्कन, ठीक है। डमरू, डमरू, डेरू, डेरू, ठीक है। बाकी सड़क हो ही गया, सड़क, सड़क। नियम ये बोलता है अगर किसी शब्द की शुरुआत डे और ढे से हुई है, यानी शुरुआत में बिंदी नहीं लगानी है, शुरुआत में तो फुल स्टॉप ना चेप दियो। अगर किसी शब्द की, हाँ बीड़ी मुना बीड़ी लिख दो, किसी शब्द की शुरुआत और डे और ढे से हो रही है तो बिंदी नहीं लगानी है, शुरुआत में बिंदियां नहीं चमकेगी, यानी ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। बाद का क्या रूल है, सोडा शब्द पूछा जा चुका है। अगर कोई इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड, क्योंकि इंग्लिश वर्ड भी हम काम में लेते हैं, जैसे डीजल, डीजल एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड के नीचे बिंदी नहीं लगेगी, इंग्लिश शब्दों के नीचे भी नहीं लगेगी। सोडा क्या है, सोडा वैसे देखें तो एक इंग्लिश शब्द है, इसके नीचे भी नहीं लगेगी, लेकिन वैसे देखें वर्तनीय दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वैसे देखें तो ये भी अशुद्ध है, क्योंकि रोड शब्द भी हमारा नहीं है, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन उस समय उत्तर ये सोडा माना गया था कि आई के बात समझ में। बाकी रोड आप अपना ली हो गया तो ठीक है। बढ़ाई ऐसी जाएगी, क्या बढ़ाई जाएगी, कौन बढ़ाएगा,
वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध है? इन प्रश्नों का हमेशा एक चीज ध्यान रखना, सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है तो उसमें से अगर आपको एक भी अशुद्ध दिख गया ना, उस पूरे को कट मार दो। फिर अगर एक भी अशुद्ध दिख जाता है तो सभी शब्द शुद्ध होनी चाहिए। आंसू, खंबा, निसंग। तो यहां अगर आप नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन मुझे पता है खंबो तो पकड़ ही लोगा। निसंग में वो से आता है। वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य, ये तो कंफ्यूज कर रहा है, उत्तर हो सकता है, छोड़ देते हैं एक बार। व्यंग, ऊंचा, निमित। व्यंग नहीं होता, व्यंग्य होता है, ये कट हो गया। कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। कनिष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ, इन सब में ठे आता है। क्यों? ठे और टे में टाबर लगभग कंफ्यूज है। यहां उत्तर क्या होगा? बी होगा। रीट मेंस 2023। और ये सौर ओथे बता दो, ओथे बता दो। आ लो गुरुजी थे तो कर दिया कंफ्यूज में। आ जाओ। प्रदर्शनी होता है या प्रदर्शिनी होता है? प्रिय दर्शनी होता है या प्रिय दर्शिनी होता है? लिख के दिखाओ। अच्छे शब्द है ये, बहुत अच्छे शब्द है, दोनों ही बहुत प्यारे शब्द है। दधीची ऋषि, यस दधीची। अशुद्ध शब्द पूछा है। अरे ऊपर पढ़ ले करो, बिंग हाईलाइट कर दे करो, नहीं शुद्ध ढूंढता फिरोगा थे। अशुद्ध शब्द पूछ रहा है मास्टरो, अशुद्ध शब्द। प्रदर्शिनी होता है, प्रदर्शनी होता है? तो टाबरो ध्यान रखियो, दोनों शब्द बहुत अच्छे शब्द है। पर तो दर्शनी होता है और प्रिय दर्शिनी होता है। पर दर्शनी होता है, प्रिय दर्शिनी होता है। पर दर्शनी होता है, प्रिय दर्शिनी होता है। तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा? गलत पूछ रहा है तो ये गलत है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो कितो प्यारो क्वेश्चन है। ओ गुरजीत तो कितो प्यारो है। ले अच्छा, वाक्य शुद्धि अभी नहीं देखेंगे, अभी शब्द शुद्धि के कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। ये तो रीट में आए हुए थे, अब वो प्रश्न देख लेते हैं जो और एग्जाम में आए हुए हैं शब्द शुद्धि के, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और शब्द शुद्धि से प्रश्न आपकी एग्जाम में शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और ये लगते तो बड़े आसान है, ये तो मुझे पता है आप कर दोगे। शुद्ध शब्द पूछ रहा है, शुद्ध 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 शुद्ध, बताओ कौन सा शुद्ध है? यहां कंफ्यूज हो, एजीएस एग्जाम 2019। निहारिका, एकदम इजी है। निहारिका, निहारिका, बाकी तो कर दोगे। छत्र छाया या चय गायब कर दिया, महात्म ठीक है। ये अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। छांटो, शुद्ध छांटनो है। अभीष्ट, अनाधिकार, उज्जवल, वाल्मीकि। अशुद्ध छांटना है, ध्यान रहे, अशुद्ध छांटना है, शुद्ध नहीं छांटना है। अशुद्ध शब्द छांटना है। इसका क्या कर रहे हैं? शुद्ध छांटना है, शुद्ध नहीं छांटना है। ये वाल्मीकि शब्द बहुत फेमस है रो। भर्तरी, वाल्मीकि, वाल्मीकि एग्जाम में कई बार आ चुका है। वाल्मीक प्लस ई प्रत्यय वाल्मीकि, ये कई बार आ चुका है, इसे बार बार लिखना। अभीष्ट है होता है, अनधिकार होता है, अन्न प्लस अधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। उज्जवल सबको पता है, उज्जवल तो इतना फेमस शब्द है कि तीसरी क्लास का बच्चा ही बता देगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अरे वाह, अरे वाह।
कर सहायक भर्ती 2018। इसने यार, चलो कोई बात नहीं, ये तो मुझे पता ही है, छांट लिया, ये छांट लिया, ये पता है। ये कैसे लिखा जाता है, ये कैसे लिखा जाता है, इसको लिख के दिखाओ। इसको लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ विद्वानों, मास्टरों, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। और किसी के आगे जिक्र मत करना है, मार्केट में बात फैल जाएगी ना। इसका बताओ, बताओ इसको शुद्ध कैसे लिखते हैं, वो लिख के दिखाओ। हिंदी का सीधा सा रूल है शब्द शुद्धि का, आप जितना शुद्ध बोलोगे उतना ही शुद्ध लिखोगे। इंग्लिश में क्या है, साइकोलॉजी स्पेलिंग तो है, नो में क्यों शुरू होने लग रहे, नाइफ क्यों शुरू होने लग रहे। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि बोलते कुछ और है, शब्द किसी और से शुरू हो रहा है, ऐसा हिंदी में नहीं है। अरे इसका मतलब मास्टर नौकरी लगेगा यार। यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार, वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छुरे। प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव होता है, ये रे जो है ना वो यहां लगता है। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, पढ़ते समय ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि रे तुलसी या संसार में भांति भांति के रे, एक रे तो वो वच को शब्द के ऊपर लागे, एक रे जैसे कर्म, एक रे वो होता है जो शब्द के नीचे लगता है, एक ओ भी कोई रे वेगी जैसे ट्रक, यो भी कोई रे वेगी। तीनों चीजा समझो, ऊपर लो पहली, आई कहे भगवान तू ये ऊपर लो पहली, जो ऊपर रह लगा है वो उस शब्द से पहले पढ़ा जाता है, और जो नीचे रह लगा है वो उस शब्द के बाद में पढ़ा जाता है। पढ़ते समय हम गलतियां कर देते हैं, क्यों लिखते समय बिन जल्दबाजी में और कह दे जिया ओए। अब हमने जल्दबाजी में इसे पढ़ा, आपको कहा कि रे ऊपर लगाए, जिस शब्द के लगाए उससे पहले पढ़ो, ऊपर लो पहली, अब पढ़ो इसको, आरसी वाद होगी सही, क्योंकि जल्दबाजी वहां पर पढ़ गया। ड्रम वाला वैसे कोई रे नहीं है, जैसे कै के अंदर मैंने रे लगाया, ऐसे लगा दी, समझो इस चीज को, हिंदी का विद्वान बनना रहो, कह गए नीचे रे लगा दियो। ऊपर वाला जो रहे ना, ऊपर हमेशा हल्की चीज रहे, हल्की चीज हमेशा ऊपर रहेगी, ऊपर जो रह लगता है वो आधा होता है, क्यों हल्की चीज ऊपर, भारी चीज नीचे लटकती रहेगी, तो वो भारी रह है, वो रह गठे, वो रह नीचे जो रह लाग रही है, वो रह आधो को नहीं, वो पूरो है। और कोई चीज तभी बैठेगी भाई, आप कहीं जाके तभी तो बैठोगे जब वहां जगह होगी, जब जगह ही खाली नहीं है तो कोशिश करो कि जगह खाली करें, फिर हम घुस जाएं अंदर। अरे जगह होगी, यानी कै अगर आधा होगा तो ही रह आके यहां बैठेगा, वरना कैसे बैठेगा, जगह खाली नहीं है। वो भी ये थोड़ी कि आज की तरह 4-5 साल मैनेजमेंट कर रखे हैं, एक ही आएगा, वो तभी आएगा जब जगह खाली होगी। तो ये जो रह ना, ये रह जो नीचे लगा, नीचे भारी चीज रहेगी, ये रह तो पूरा है, और जिसके लगा है वो आधा है, यहां कै आधा है। अब जी पै है, प्रकार में लिखूं, पै के अंदर मैं रे लिखूं तो अठ लगाऊं, अठ लगाऊं, अठ लगा दी, ठीक है जी, ओ लगा दियो पै, ठीक है जचियो। अब बताओ इस यहां पै क्या है, आधा, रे की है पूरो, ओ है, पै आधो है, रे पूरो है, ठीक है। अब जी यहां टै है, अब टै में रे गठ लगाऊं, अड़ लगा दू, गुरुजी को जो लाग रही है, बिल्कुल को जो लाग रही है, तो गठ लगाऊं टै के अंदर रे। जैसे कै आधा है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, आधे कै को, और इसमें मुझे रे लगाना है तो टै तो आधा है ही, इसके लिए मैंने ये डंडा लगा दिया, और इसमें मैं रे लगाऊं तो यहां लगा दो, वही रे, वो कोई अलग भी है को नहीं जी। यहां ड्रम है, ये डे के मां रे गठ लगाऊं, बताओ अट्ठे थोड़ी लगाती हूं, को जो लगे, तो फिर मैं क्या करूं, वो डे तो आधो है ही, अलाइन कर दी, और वो नीचे रे लगा दी। बाकी थे अगर विद्वान और तो मन लगा एटसिक ठोक दिया, अट लगा दी गुरुजी यहां कर, यानी वो रह ही है जो यो लगा हुआ है। समझ में आई की बात, गुरुजी की तो आई, यानी ऊपर वाला पहले पढ़ा जाएगा, नीचे वाला बाद में पढ़ा जाएगा, बस प्रादुर्भाव होता है। जैसे बहुत से लोग क्या बोलते,
कई बात स्कूल को नाम हुए जहां कौन सो शुद्ध है बताओ, शुद्ध बताओ कौन सा है, इसको बताना शुद्ध कौन सा है। चलो मुझे ये बताओ, अस्पताल होता है या अस्पताल, अस्पताल होता है कि अस्पताल होता है, दोनों ही लिखे रहा है, बताओ। कौन सा शुद्ध है बताओ। तो टाबरो आप बोलना गलत, बोलते हम गलत है। चलो एक और बताओ, रेडियो है या रेडियो है, रेडियो रेडियो है या रेडियो, दोनों हम बताओ कौन सा शुद्ध है। अरे हॉस्पिटल तो अंग्रेजी में, अंग्रेजी कौन पूछे बोला। तो अब देखो इन पढ़ो थे, हम गलत बोलते हैं कि मॉडर्न, मॉडर्न नहीं होता, मॉडर्न होता है, MODERN, मॉडर्न होता है, मॉडर्न नहीं होता। तो मोडेरेन ये शुद्ध है, मॉडर्न। अब बताओ रेडियो होता है कि रेडियो, ये इंग्लिश वर्ड है जिसको हमने एज इट इज अपना लिया। रेडियो की स्पेलिंग क्या है, REDIO, रेडियो की स्पेलिंग तो वो है। तो फिर क्या होगा, कौन समझ में आई, नहीं आई तो कोई इलाज है। अब बताओ मैं क्या करूं, तो रेडियो मॉडर्न होता है, मॉडर्न नहीं होता है, मॉडर्न। और तो अगलो प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द पूछा है इसमें, शुद्ध नहीं पूछा है, वापस फिर लगा देना कि अशुद्ध पूछा है। सुर्प धन नखा, सुरपणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी और चतुर्णी, बता दोगे इसको, मुझे पता है कर दोगे आप, बताओ। सर जी कुछ लोग आपकी बुराई करें, बस कुछ ही कर रहे हैं, ये गलत बात है, कुछ से गलत बात। हाँ वो एक ओझा जी का है नहीं, बोली 121 करोड़ की जनसंख्या में 1 लाख दुश्मन नहीं, तो फिर क्या मतलब, तुम्हारा जीना ही बेकार है, बात है। तो करने देना, तू 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 इन्हें ध्यान दे, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, करने दे। हाँ बता, अरे सुरपणखा शुद्ध है, सुरभ धनखा, सुरभ जैसे जिसके नाखून है। हाँ घोष है घोष, वापस बताऊं, बता दें। अरे ये क्या करो, सर्पिणी शब्द सर्प से बना है, तो सर्प में तो ओ से आवे, सर्प के घर आ रही है, तो वो तो ओ से आओगे, सही है सर्पिणी तो। श्वेत प्लसंगी, श्वेतांगी, चतुरंगिणी, भगवान कृष्ण की चतुरंगिणी सेना, यहां उसने कर्त लिख दिया। हाँ चलो ठीक है, किसी प्रशंसा सुनने के लिए, अच्छा बनने के लिए मरना पड़ता है? चलो, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है, बताओ। अभिजाते, आध्यात्मिक, हथनी, ये यार 2 बार आ गया है, इसको सही बताना, आप बताना क्या है, ये किस में आया, ऐसा ही में आया था, विवादित सा ही रहा था ये, क्योंकि आरपीएससी ने खुद विवाद डाल दिया था इसमें। देखो कैसे, पहले तो ये करो, के को नहीं आ रहा है, इसका उत्तर बताओ मुझे, विद्वान आदमी बताएगा कि इसमें शुद्ध कौन सा है, शुद्ध पूछ रहा है, बताओ।
कुछ लोग आपके बारे में गलतफहमियां फैला रहे हैं कि आप कम पढ़ाते हो ऊपर ऊपर से। तो कुछ लोग अफवाह पढ़ा रहे हैं, तो तू चेक कर ले टॉपिक, तू खुद टॉपिक पढ़, चेक कर, तू गड़ो भी ले वो भी बजा के ले। तेरे तो जीवन का प्रश्न है यार, तुम्हारे भविष्य का प्रश्न है। हमारा टॉपिक देखो, कम कराइडो है ज्यादा कराइडो है, या फिर आरएस में जो प्रश्न आए वो मिलान करो नोट्सों से, नोट्सों में मिल जाएंगे वो प्रश्न आपको, गुरु नोट्स पे पढ़े। तो आप खुद अवलोकन करें यार, क्या लोग फैला रहे कि नहीं फैला रहे। बोलो यार। हाँ, अच्छी बोली बात करे रहे, टाबर है तू तो एकदम। देखो, इसका उत्तर मानना तो ये था, ये मानना था, और आज तक सही तरीके से साबित ही नहीं कर पाया कि हथनी होती है या हथीनी होती है। क्योंकि प्रश्न पूछ के एक बार तो प्रश्न उसने पूछा और हथनी शुद्ध मान लिया, हाथी के घर आ रही, और एक बार उसने प्रश्न पूछ के हथीनी को शुद्ध मान लिया। जबकि यहां यह भी शुद्ध है, इक प्रत्यय लगा हुआ है, अध्यात्म में इक प्रत्यय लगा है, आध्यात्मिक। तो क्या करके आए फिर? पुनरावलोकन नहीं होता, पुनरावलोकन होता है। हथीनी को नहीं वह, क्यों को नहीं वह? दोनों शुद्ध, दोनों आरपीएससी खुद कंफ्यूज हो जाएगा, कहतनी वह हथीनी में बिया देखा तो इन्नी प्रत्यय से ही जचता है, हथीनी और थे कर्स को। चलो, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, यानी शब्द कौन सा देखना है? अशुद्ध देखना है। दुर्वस्था, अच्छा अशुद्ध देखना है। गृहिणी, सरोजनी, रचयित्री। मुझे पता है गलत कर ही दोगे लास्ट में, समझदार बच्चे इस प्रश्न को गलत कर ही देंगे। हां, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हथीनी दे रखा है, बिल्कुल इस बच्चे ने जो बताया ना सही है। आरपीसी पागल थोड़ी कुछ के बात करे तू। जब 100 प्रश्न बनाए, 20-20 उसमें डिलीट कर दे तो उसे क्या समझोगे यार? तुम अगर 100 प्रश्न बना दो तुम्हें डिलीट की नौबत नहीं आएगी, 20-20 प्रश्न डिलीट कर देता है इतनी बड़ी संस्था, तो क्या बात करे तू? हाँ बताओ। सरोजनी नहीं होता, रट लेना इसको, सरोजीनी होता है, सरोजीनी होता है, सरोजीनी होता है, सरोजीनी होता है, सरोजीनी। गुरुजी बार बार क्या बोलत के नाटक है, इनको बार बार सुनो, सुनो, शुद्ध बोलो, शब्द शुद्धि हो जाएगी। शुद्ध शब्द कौन सा है? जो भी बच्चे आप में से एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जेलर की कर रहे हैं, उनको मैं एक बात भी, दुनिया में अथा है शब्द शुद्धि की कोई, अरे बाप लगाई पीरियड, शब्द शुद्धि की कोई कमी नहीं। कितने शब्दों को आप रट पाओगे? बस आप शब्द शुद्धि के लिए एक ही चीज ध्यान रखना जीवन में, जब भी आप नोट्स बनाओ, गुरुजी लिखवा रहे हैं बोल बोल के या आप किताब से देख के लगा रहे हो, जब भी नोट्स बनाओ उस समय शब्दों को शुद्ध लिखा करो, देख के लिखा करो कि मात्रा छोटी बड़ी। आपसे ऐसा नया कोई शब्द नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो शब्द आपने कभी पढ़ा ही ना। आपसे हमेशा ही वही पूछेगा जो आपके जीवन में काम आए, जो आपके सामने आए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, रीट मेंस के लिए, क्या रीट मेंस के लिए, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, सर ऐसी क्या मैन की या फिर मैन की आगे करेंगे उनके लिए। देखो रीट मैन में ये टॉपिक लगते हैं, एक पार्ट लगता है, इस पार्ट में रीट लेवल फर्स्ट में तो 80 नंबर का मैटर आता है। कौन कौन से टॉपिक है अभी बताता हूं। और रीट लेवल सेकंड में ये पोर्शन 50 नंबर का आता है। कौन सा? देखो, जिसमें एक तो जीके के ये टॉपिक है, प्रतीक चिन्ह, अनुसंधान, धार्मिक स्थल, नगर, प्रमुख उद्योग, सरकार, फ्लैगशिप, और ये, और पॉलिटिकल के ये टॉपिक है उसमें, जिसमें रीट लेवल फर्स्ट में 80 नंबर का है, रीट लेवल सेकंड में 50 नंबर का है, और शैक्षिक परिदृश्य उसके 8 टॉपिक ये, यानी ये टॉपिक टोटल 80 नंबर को कवर करते हैं फर्स्ट में, और सेकंड में ये कवर करते हैं 50 नंबर की। अभी रीट की एग्जाम है, इसमें सिर्फ अभी एडमिशन लिए मैंने,
एग्जाम के बाद में रीट मैन के लिए एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में ये पूरा का पूरा पोर्शन नाम से गुरुजी नाम से एक अलग से कोर्स लॉन्च किया है इसका, जिसमें ये 80 नंबर फर्स्ट वाले, 50 नंबर सेकंड वालों के लिए गुरुजी नाम से दूरिना पे जाओगे। अभी मात्र उसके 500 या 600 रुपये की है। ये पूरा का पूरा मैं कराऊंगा एक महीने, डेढ़ एक महीने का मैटर है, जिसमें 80 नंबर और 50 नंबर का है, सिर्फ रीट वालों के लिए ही। जो भी कोई लेना चाहे इसको, अभी क्लास नहीं है, कुछ नहीं है, अभी सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन है। इसमें क्लास है, रजिस्ट्रेशन होगा, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। जैसे ही रीट एग्जाम कंप्लीट हुई उस समय इसमें एडमिशन, अभी एडमिशन आप लोगे तो इसमें नॉर्मल फीस कर देगी, कोई बात नहीं, इतने नंबर का मैटर है, 500-600 रुपये। बाद में तो था नहीं पता है फीस को थोड़ी सी बढ़ जाए। अभी सिर्फ एडमिशन होगा, इसमें ध्यान रखना। एडमिशन लेके छोड़ दोगे ठीक है, मेन खातर मैं एडमिशन दे रही हूं। तो कौन सा मैटर है, रीड लेवल फर्स्ट के लिए 80 नंबर कवर करेंगे वो, रीड सेकंड में 50 नंबर। टॉपिक वाइज एकदम मस्त मस्त टॉपिक है, जीके के टॉपिक है, पॉलिटिकल के और शैक्षिक परिदृश्य के। बताओ, अरे इसको ऐसे लिख के देखो, सार प्लस अंश क्या हो गया, जोड़ दो सारांश। ये रहा सर, कुछ दिनों से जवान हो रहे हो, ओडी है जवान। अरे जवान की कोने कैमरा नयो ले आगे लगा दियो। बताओ इसको, अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प है, अशुद्ध पूछ रहा है वो, क्या ये शुद्ध है क्या अशुद्ध है, ये बताओ। बताओ अशुद्ध है कि शुद्ध है, तत्सम है या तद्भव है ये शब्द। भाई है तो यही अशुद्ध शब्दों का समूह। जैसे हंसिनी होता है वैसे ही हतीनी ज्यादा सही वो माना गया है, ठीक है। बताओ श्राप शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है, मैं तेने श्राप दे दूंगा, पहले पुराने टाइम में मार के थू मुंह पर, मैं तेने श्राप दे दूंगा, वो क्या है, ये शुद्ध है या अशुद्ध है बताओ। तत्सम है या तद्भव ये भी बताओ। कुछ बच्चे वास्तव में इंटेलिजेंट है यार, बहुत इंटेलिजेंट हो। श्राप नहीं होता सांप होता है, बहुत अच्छा शब्द है। सांप होगा, श्राप नहीं होता है। ज्योत्सना से आधा, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, सी। आगामी, आगामी, आजमाइश, अजमाइश, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, आशीर्वाद, शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है। बहुत ही आजमाइश अशुद्ध, आजमाइश होता है, अंताक्षरी होता है अशुद्ध, आशीर्वाद में सी बड़ा आता है अशुद्ध, आगामी भर्तियों के बारे में जानकारी। लो बस गुरुजी बस, तो करी दियोगा। अब थोड़ा सा आप वाक्य शुद्धि का देख ले, जो रीट में आए हुए हैं शब्द शुद्धि के, वैसे बहुत हो गई, पूरी पीडीएफ डाल दूंगा मैं, ठीक है। अब वाक्य शुद्धि के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। वाक्य शुद्धि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाक्य शुद्धि से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, 3 से 4 क्वेश्चन। यार रीट में तो आइडा ही खतरनाक है। फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है, ऐसे पूछता तो नहीं है। वाक्य में कई प्रकार की अशुद्धि होती है, शब्द की अशुद्धि होती है, या कर्म भंग की अशुद्धि होती है, संज्ञा की अशुद्धि हो सकती है, क्रिया की अशुद्धि हो सकती है, और सर्वनाम की अशुद्धि हो सकती है, तो विशेषण की हो सकती है। ऐसा पूछता बहुत कम है, वो रेयर केस में पूछता है। लेकिन मान लो कि बंदा पूछ ले तो अपनी समस्या है तो फिर आ जाओ, बताओ कौन सी अशुद्धि है। फल को खूब पका होना चाहिए, फल को खूब पका होना चाहिए। एक बात, पिताजी शब्द जो है वो एक वचन है या बहुवचन है, पिताजी शब्द एक वचन है या बहुवचन है। पानी शब्द एक वचन है या बहुवचन है,
ओरा गुरुजी आज तो फंसा दिया। पिताजी शब्द एक वचन है या बहुवचन? प्लीज टेल मी। पिताजी एक वचन है या बहुवचन है? और जो बोल रहे हैं पिताजी एक वचन है, तो भैया तैयारी करो। किस आधार पे बोल रहे हो कि पिताजी एक है? बिल्कुल बात तो सियाणी है, पिताजी तो एक ही है, लेकिन एक वचन है या बहुवचन, मैं तो ये पूछ रहा हूं। तो गुरुजी बहुवचन है, बोल सार का पिताजी थोड़ी है, बोल सार का तो कौन नहीं मुना, लेकिन बहुवचन शब्द जो होते हैं, आदर सूचक शब्द हमेशा बहुवचन ही होते हैं। पिताजी आ रहा है नहीं होता है, पिताजी आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो बहुवचन आ थोड़ी है, बोल सारा बाबा आने लाग रहे मेरा, बाप तो एक ही है। तो आदर सूचक शब्द बच्चे हमेशा बहुवचन होते हैं। गुरुजी अगर एक भी आ रहा है, नहीं एक ला गुरुजी, तो भी आप बोलोगे गुरुजी आ रहे हैं, ना कि गुरुजी आ रहा है। ये आदर सूचक शब्द है पिताजी। कुछ तो वैसे दिमाग लगाए हो, जन पिताजी एक है, एक वचन हो गयो, मुना थे पढ़ो, ढंग तैयारी करो। सरकार बहुत रुपया देगी, वेतन आयोग लाग जाएगा नहीं, जो थारी तनख्वाह हो जाएगी 2 लाख, 2 लाख का सारे थारी तनख्वाह जाएगी। जबकि सच्ची बात है, जो अपन बेचन ने निकल जाए तो अपन को 2 लाख रुपया दे को नहीं दे, तो अपन किस्त हम दे, बोल ना ना ना, किस्त बांधा अपनी 7,000 रुपया, 2 लाख चुका दे, इतना रुपया मिलेगा। तो पढ़ लियो, पिताजी बहुवचन है। पानी है, पानी एक वचन है। वो जो पानी तो बहुत स्वर्ग हो गयो, खुद को दिमाग ना लगाओ पेपर में, खुद का ज्यादा दिमाग मत लगाना। अगर पढ़ा हुआ है ना तो उत्तर कर देना, वरना समस्या आ जाएगी। लोहा, पानी, फौज। फौज शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? हैं? एक वचन है या बहुवचन है? मैं आपसे ये प्रश्न ऐसे पूछ रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि यार ये टॉपिक हमारे क्लियर नहीं है, हमें पढ़ने चाहिए थे। हाँ, अनुपर्ति की तारीख बढ़ा दी है भाई, और आपको मैंने बता दिया, आज वो टेलीग्राम पे डाला हुआ है, उनकी आप मोबाइल से भर सकते हो, वो टेलीग्राम पे पूरा तरीका बताए गए हैं। आ जाओ। फल को खूब, फल को कोनी, कोट क्या मिल गए, बिना मतलब घुसेड़ने ही घट जरूरत पड़ रही है। ये क्या है? कर्ता ने कर्म को, ये है क्या? कारक है, यानी इसमें अशुद्धि कौन सी है? कारक की अशुद्धि है। सह गलत बोलने लग रहे। मैं केवल इसलिए यहां आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? देखो रीट में कैसे प्रश्न पूछ रहा है, मैं केवल इसलिए यहां आया था, जबकि वाक्य होगा कि मैं इसलिए यहां आया था। तो केवल क्या में लगा रखे जी बच्चों? केवल को, केवल शब्द ही गलत है, यहां केवल एक अव्यय शब्द है, तो इसमें कौन सी अशुद्धि है? इसमें अव्यय की अशुद्धि है। वाह सर, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल प्रश्न अच्छा है भाई। रीट 2017, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? बताओ। प्रवेश निषेध है। ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध है या अशुद्ध है? बताओ, ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध? कुछ जगह लिखा होता है ना, अंदर प्रवेश निषेध है, बताओ। हाँ, ये तो उत्तर आप कर दोगे, साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध होता है, बिल्कुल ये हो जाएगा इसका। ये बताओ, अरे कौन नहीं नेगेटिव मार्किंग पढ़ ले, बताना। ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? हैं?
शुद्ध क्या होगा? चलो शुद्ध करके बताओ इसका, इसका शुद्ध करके लिखिए दो, भले इंग्लिश में लिख दो, चलो कोई बात नहीं, जल्दबाजी में। बताना। वाह, बहुत बढ़िया। तो अंदर का मतलब अंदर, प्रवेश गो मतलब भी अंदर ही वह, और दोनों शब्द कभी साथ में नहीं आएंगे, कभी विरोधाभास शब्द साथ में नहीं होना चाहिए। विरोधाभास शब्द का मतलब क्या हुआ? जैसे आज, वर्षा, शायद, अवश्य होगी। यहां आपने बंदे को कंफ्यूज कर दिया कि यानी शायद आज वर्षा, ऐसे करो ताकि गलती पकड़ी लें इसको। शायद आज वर्षा अवश्य होगी, विरोधाभासी शब्द नहीं होने चाहिए। शायद का मतलब या तो होगी या नहीं होगी, अवश्य का मतलब कन्फर्म होगी। यानी दोनों विरोधाभास मत करो आप कभी भी, या एक जैसे शब्द दो बार मत लाओ, या जैसे जैसे बहुत छोटा शब्द, एकदम छोटा, एकदम छोटा सा शब्द, शब्द केवल संकेत मात्र है, संकेत मात्र है। अब इसमें जल्दी से आप गलती नहीं पकड़ सकते, यार इनकी की गलती है, शब्द केवल संकेत मात्र है। एक जैसे शब्द दो बार नहीं आना चाहिए, केवल और मात्र दोनों एक जैसे शब्द है, ये दोनों शब्द किसी वाक्य में साथ में नहीं आएंगे। शब्द केवल संकेत है या फिर शब्द संकेत मात्र है, दोनों शब्द कभी साथ में नहीं आएंगे। ठीक है गुरुजी, समझ गया गुरुजी, आगे चलो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है, काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज किया था रीट वाले बच्चों को, पहले ही बता देता। अब भी अगर आप जवाब दो तो सोच समझ के जवाब दो। बहुत सोच समझ के करना इसको, ऐसे ही मत कर देना। बताओ। अरे जैसे 50 कांस्टेबल आई, आप क्या लिखोगे? पुलिस आ रही है और पिताजी आ रहे हैं, मतलब पिताजी तो एक है तो भी आ रहे हैं, और पुलिस वाले 50 कांस्टेबल है तो भी पुलिस आ रही है। फौज आ रही है, भले उसमें लाखों फौजी होंगे, एक वचन। इसका उत्तर बहुत सोच समझ के करना। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र, तो ध्यान रखना, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। हमारी एक सेना है सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी है क्या, बीएसएफ तो बोल रहे हैं, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। अगर नहीं ध्यान में रहे, इनमें से दो प्रकार के हथियार होते हैं, एक वो जो फेंक के मारे जाते हैं, एक वो है जो हाथ में रखे जाते हैं। नहीं याद रहे तो ई एन है थोड़ो, देखो अस्त्र यहां लिखी जाए, ई एन है थोड़ो बढ़ाइयो, बढ़ाता ही बन गयो त्रिशूल, और त्रिशूल फेंकी जाए, यानी वो हथियार जो फेंक के मारे जाते हैं, दूर खड़े व्यक्ति को मारे जाते हैं, उन्हें कहा जाता है अस्त्र। और जो हथियार हमारे हाथ में रहे वो है शस्त्र। अब थारो ज्यादा दिमाग ना लगाइयो, मैं थारो आई रिक्वेस्ट करूं कि ज्यादा थारो दिमाग ना लगाई करो, पेपर के टेम ना लगाइयो। तो गुरुजी बंदूक तो हाथ में रहेगी, अरे तो बंदूक हाथ में रहेगी तो बंदूक ने पकड़ के अगलो सिर खोल लियोगी। बंदूक किस लिए बनाई गई है? दूर खड़े व्यक्ति को मारने के लिए बनाई गई है। तो फिर बंदूक किस में आएगी? बंदूक अस्त्र में आएगी, शस्त्र में नहीं आएगी। ठीक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, एक का विलोम अनेक होता है, अनेकों नाम, अनेक का अर्थ ही एक से ज्यादा होता है, तो फिर अनेकों लगाए के साबित करना चाहिए? अनेकों नाम का हिंदी में कोई शब्द ही नहीं है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है।
आप इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, रही है। यहां शुद्ध क्या है? सी। क्या ये रहे हैं मासी, क्या यही वह आम को खा रहा है। अच्छा, आम को खा रहा है, बिल्कुल बात तो सही नहीं। आम को खा रहा है तो को क्या मिल गए जी अटे? आम खा रहा है। को लगा के क्या साबित करना चाहो? तो कौन सी? कर्ता ने कर्म को कारक संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह पानी से पौधों को सींचता है, सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, उसका कद मुझसे बड़ा है, जो लोग अंदर आना चाहते वे आ सकते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं कि मेरी अंगुलियां, आंगड़ी तुमसे लंबी है, तुमसे लंबी है। अब पढ़ने में तो लगा वाक्य एकदम सही लिखे कि मेरी अंगुलियां तुमसे लंबी है। अब एक बात बताओ, ये वाक्य को अर्थ हो निकलियो कि मेरी आंगुली तेरू लंबी है, यानी तू 5 फुट है और तेरू लंबी है, जबकि अंगुली की तुलना आंगली से करो कि मेरी अंगुलियां तुम्हारी अंगुलियों से लंबी है, ना कि मेरी आंगली तेरू लंबी है। तो वैसे ही होगा जैसे उसका कद मुझसे बड़ा है। अब एक बात आओ, उसका कद मुझसे बड़ा है, यहां शब्दों का हेरफेर कर दिया उसने, क्या होगा? बड़ो शब्द नहीं होगा। जैसे झंडे के लिए लहराना आएगा या फहराना, ये बताओ। झंडा लहरा रहा है या झंडा फहरा रहा है? जो शब्द आया है उसी के लिए शब्दों का प्रयोग करो। कद मुझसे बड़ा है, बड्डो क्या होगो कद? कद तो लंबो है, भी बड्डो तो बात को नहीं, तू चौड़ो है 6 फुटो। कद हमेशा क्या होता है? लंबा होता है। तो ये तो कट गयो, ये तो कट। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, बहुवचन। वह पानी से पौधों को सींचता है, तो भाई पौधा पानी सी चीज है, पेट्रोल कोई कौन सींचे? तो क्या आएगा? वह पौधों को सींचता है। पानी लगाने की तन्ने घटे जरूरत को नहीं, पानी ही सींचो जा हमेशा। तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। और अबुर जी ध्यान से क्या नहीं आ रही है? आंसी क्या नहीं आ रही है तो बताओ। उत्तर गलत हो गया नहीं? अरे यार वो ये क्या ना को लागू था। सारी दुनिया भर में बात फैली, बोले आ लो जिक्र हो गयो, शायद वह जरूर आएगा, किसी और से परामर्श लीजिए या प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा है? एक जैसे शब्द 2 बार वाक्य में नहीं आने चाहिए। कि सारी दुनिया और दुनिया भर एक ही बात है। या तो तू बोल के सारी दुनिया में बात फैल गई, या तू बोल के दुनिया भर में बात फैल गई। मेरे तो सगड़ा ही जिक्र हो गयो। भी शायद वह जरूर आएगा, शायद और जरूर दोनों विरोधाभासी शब्द है। या तो वो आएगा या नहीं आएगा, या शायद होगा। तो शायद वह जाएगा या फिर वह जरूर जाएगा, दोनों विरोधाभास नहीं हो सकता। किसी और से परामर्श लीजिए, अगर वो ये लिख देता किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, तो ये वाक्य गलत हो जाता। क्यों? कि कोई और कन जा, दूसरे कन उठ जाए, दोनों की एक ही अर्थ है। तो यहां उसने लगाया ही नहीं दूसरा, तो ये वाक्य शुद्ध है। सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, यहां गलती नहीं पकड़ पाओगे। स का अर्थ होता है सहित, के स परिवार आइयो, परिवार के साथ आइयो, स का अर्थ ही सहित है। तो फिर स और सहित दोनों साथ में नहीं आए। या तो आप बोलो कि स प्रमाण स्पष्ट कीजिए, या बोलो कि प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। हंसी क्या नहीं आ रही है? इतना हंस रहा क्यों है रे? बताओ बताओ। कल संडे है, देखेंगे आपका शिक्षण विधि की अलग से कल क्लास लेने की कोशिश करेंगे। फिर आज तो आपकी ग्रामर ही हो पाई है 1 घंटे में। ये मैं डाल दूंगा, फिर आपके टेलीग्राम में डाल दूंगा। और जो भी वो 80 नंबर और 50 नंबर वाला बैच अटेंड करना चाहिए, अभी नॉर्मल फीस में है वो एकदम
रीट के बाद वो शुरू करेंगे, पूरा बैच में करवाऊंगा, तो अभी लेना चाहे वो एडमिशन ले सकता है। दूरी ना गुरुजी बैच है वो। ठीक है, ओके, थैंक यू। अरे बंद क्या होगो?